केशव कश्यप। केशव जी, ये जो अंडरग्राउंड बिजली कनेक्शन के लिए जो नया प्रोजेक्ट आया है, किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट काम करने वाला है और किस प्रकार से बिजली के लॉसेस को बचाया जा सकता है इसमें? देखिए, इसमें ओवरहेड को बेसिकली जो काम है वो ओवरहेड को अंडरग्राउंड करना है। अंडरग्राउंड करने में बहुत सारे लॉसेस कम हो जाएंगे। मतलब उसमें एक सबसे बड़ा जो लॉस है वो थेफ्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसको करने की जो प्रोसेस है वो एचडीडी के थ्रू कर रहे हैं हम। एचडीडी मशीन से हम थ्रस्ट बोरिंग करते हैं, उसी बोरिंग में पाइप पुलिंग करते हैं, उसी में हम केबल डाल देते हैं और उसकी डेप्थ जो है वो एवरेज 1.5 मीटर मेंटेन करते हैं, उसी पे हम चलते हैं। और इसमें केबल जो यूज़ की जा रही है वो एचडीपी कोटेड है, जो वाटरप्रूफ है। पाइप भी जो है वो एचडीपी पाइप है, वाटर रेजिस्टेंस है। इसको पानी में कोई दिक्कत नहीं होनी, तो ये ज़मीन में रहेगा, इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना वो उसको मतलब लॉन्ग लाइफ है ये, इसको ख़राब भी नहीं होना आगे कहीं। एचडीडी के थ्रू हम पाइप ले कर लेते हैं, केबल डालते हैं और फिर हर 30 से 40 मीटर पे एक फीडर पिलर इंस्टॉल करते हैं, जिसमें कंज्यूमर को कनेक्शन देते हैं। और कंज्यूमर कनेक्शन उसमें ऐसा है कि एक फीडर पिलर में 12 सिंगल फेस और 2 3 फेस, ये प्रोविज़न दिया हुआ है। अब उसमें जितने कंज्यूमर अटेंड हो जाते हैं, बढ़ेंगे तो उस हिसाब से प्रोविज़न है उसमें। बढ़ जाएंगे तो फीडर में और बिल्कुल, एक फीडर में अभी भी 8 से 10 कंज्यूमर, इससे ज़्यादा कंज्यूमर आ नहीं रहे हैं, तो वो स्पेयर है। उन स्पेयर में आगे कोई कंज्यूमर आता है तो वो बढ़ेगा। जिस प्रकार से आपने बताया कि इसे ज़मीन के अंदर लगभग कितनी गहराई में इसको रखा जा रहा है, देखिए, और जिस प्रकार से सीवर लाइन है या पानी की लाइन है या अन्य कोई गैस की लाइन है, तो उनसे कितनी कितनी दूरी रखी जाती है ताकि इन फ्यूचर कोई समस्या ना आए? हमें जो परमिशन मिली है वो परमिशन मिली है 1.5 मीटर से नीचे ही जाना है आपको, उससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि निगम ये मानता है कि उससे ऊपर उनकी यूटिलिटी रहती है, तो हम उससे नीचे ही हैं, उससे नीचे ही जाएंगे। और यूटिलिटी फाइंड करते हैं निगम के आदमियों को बुलवा के कि कहाँ है, क्या है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। या तो कोशिश पूरी ये रहती है, यदि रोड के राइट साइड वाटर सप्लाई है तो हम लेफ़्ट साइड काम करें, लेफ़्ट साइड है तो हम राइट साइड अपोजिट काम करें। पर कुछ जगह ऐसी कंडीशन आ जाती है कि नहीं वहीं काम करना है, तो हम प्रॉपर डेप्थ मेंटेन करते हैं। यूटिलिटी ऊपर रहेंगी, हम नीचे रहेंगे। लगभग भोपाल में किन किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और कितना लंबा ये प्रोजेक्ट है और कितनी राशि स्वीकृत है इसके लिए? ये जो प्रोजेक्ट है वो 203 करोड़ का है और इसमें 154 किलोमीटर एलटी लाइन को हमें अंडरग्राउंड करना है। और क्षेत्र की बता दें तो क्षेत्र है इसमें चांदबड़ है, अशोका गार्डन है, नवाब कॉलोनी है, भानपुर का एरिया है, करोद है, आपका नारियल खेड़ा है, पीजीबीटी है, कबाड़ खाना है, ये ओल्ड सिटी का एरिया है, बाग फरत अफजा है, ये कुछ एरिया हैं। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी देश में बिजली को लेकर के, बिजली के लॉसेस को लेकर के एक बड़ी समस्या थी, तो अभी वर्तमान में किस समस्याओं का सामना करते हुए बिजली विभाग इसमें काम कर रहा है? देखिए, इसमें समस्याएं तो बड़ी भारी हैं, क्योंकि यदि आप किसी काम को अच्छा करना चाहोगे तो सबसे बड़ा इस काम में एक वो रहता है पब्लिक रेजिस्टेंस, कि आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, नहीं करना। और बहुत संकीर्ण गलियों में काम करना पड़ रहा है हमें। नवाब कॉलोनी जो चौड़ी रोड है, लेकिन जहाँ हम पीजीबीटी में काम कर रहे हैं या जेपी नगर में कर रहे हैं, वहाँ 4-4 फीट की रोडें हैं, वहाँ काम करना पड़ रहा है, तो बड़ी समस्या होती है। क्या लाभ मिलने वाला है भविष्य में इस अंडरग्राउंड? देखिए, एक तो लॉसेस कम होंगे डिपार्टमेंट के, और दूसरा इंटरप्शन मेन जो है, जो ओवरहेड लाइन में इंटरप्शन होता तो वो इंटरप्शन ख़त्म होगा। अंडरग्राउंड है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, हवा पानी आंधी इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता को क्या लाभ मिलने वाला है? उपभोक्ता का क्या लाभ है इसमें कि उपभोक्ता इसमें सहयोग करे? नहीं, उपभोक्ता को सतत निरंतर बिजली आपूर्ति मिलेगी, सबसे बड़ा लाभ ये है। जो ओवरहेड में कनेक्शन डैमेज होते थे, कंपैरिजन इसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, इसमें बिल्कुल आएगी, 100% कमी आएगी। इसमें कोई चांसेस ही नहीं है डैमेज होने का, हर चीज़ अंडरग्राउंड है। भाई, ओवरहेड में डैमेज होने के चांसेस रहते थे, इसमें कोई चांसेस नहीं है। और अगर अंडरग्राउंड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती तो क्या बहुत लंबा समय लगने वाला है इसको सुधार करने में? नहीं, ऐसा बहुत कम समय में इसमें सुधार किया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम केबल डाल रहे हैं वो सिंगल कोर डाल रहे हैं, साथ में स्पेयर केबल डाल रहे हैं। इफ एंड बट्स में यदि कोई केबल डैमेज होती है तो तुरंत ही नई केबल को कनेक्ट करके उसको चालू कर दिया जाए। जो भी केबल या जो भी पाइप डाले जा रहे हैं, इनकी सर्विस कितने समय की है? कोई किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट इसमें होता है तो एक समय अवधि क्या ली गई है कि इससे पहले इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं होगा? नहीं, वैसे देखा जाए तो एचडीपी पाइप है, तो एचडीपी पाइप तो लॉन्ग लाइफ है, इसको कुछ भी नहीं होगा। और केबल भी जो है वो एचडीपी कोटेड है, तो उसको भी कुछ नहीं होना है।
एक अनुमानित समय क्या रहेगा? इतने समय से पहले इसमें कोई शिकायत नहीं इसमें आई? वैसे तो कोई शिकायत नहीं आएगी। शिकायत तभी आएगी जब किसी प्रकार से उसको डैमेज किया जाएगा, अदरवाइज इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। फर्म का नाम जो इस क्षेत्र में काम कर रही है? ये फर्म है मेरी स्पार्क इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, केशव कश्यप। अभी भोपाल के अलावा कहाँ इस प्रोजेक्ट को स्टेबल किया जा चुका है? सर हम तो अभी भोपाल और इंदौर 2 जगह कर रहे हैं इसी स्कीम में। इसके अलावा अभी आगे कहाँ है, कहाँ प्रपोज है, ये जानकारी नहीं है मेरी। सर देखने में आ रहा है कि जहां अभी हाल ही में जो कनेक्शन कंप्लीट किए जा चुके हैं जी कई जगह मीटर कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और कई जगह ये चालू भी हो चुका है, जी परंतु उसके बाद भी कई जगह लाइन ओपन पड़ी हुई है और एक दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। इस पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अभी चूंकि कार्य इसको बोला नहीं जाएगा कि 100% कंप्लीट हो गया है, ये प्रगति पर है, अभी चल रहा है। तो इसमें कुछ भी जो भी नए डेवलपमेंट दिखते हैं, हमें कुछ कमी दिखती है तो उसको सुधारेंगे। अब जैसे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि आपकी लाइनें ओपन हैं, जानवर घुसते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। कुछ जो पैनल की बात करी है आपने, जो एक निश्चित दूरी पे लगाए गए हैं, इनकी भी वायरिंग ओपन है जी। और किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना, चूंकि अभी बारिश का भी एक समय निकला है, उस समय में भी कई जगह ओपन पड़ी रही लाइनें, जी तो ये कितना समय लगेगा इनको पूरी तरह से कवर करने में, और होंगी भी या नहीं होंगी? नहीं, ये बिल्कुल कवर होंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में इनमें कार्य चल रहा है। अभी क्या क्या समस्याएं आती है उसके अनुरूप हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। कार्य के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है जी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो हमारी रहेगी। कार्य के दौरान यदि कोई इसको दुर्घटना लेके कोई तैयारी की है क्या अभी? बिल्कुल, हम तो सारे सुरक्षा उपकरण के साथ ही काम करते हैं। अभी तक हमारे इस कार्य के दौरान में लगभग 50 किलोमीटर काम कर चुके हैं। इस कार्य के दौरान में अभी तक हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि हम एचडीडी भी करते हैं तो सुरक्षा उपकरण पूरे रखे जाते हैं, बैरिकेडिंग की जाती है। रात में यदि पेट ओपन है तो उसके अगल बगल कॉशन टेप लगाए जाते हैं। रात में एक आदमी छोड़ा जाता है जो वहाँ वॉचिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें रखते हैं हम। पैनल से उपभोक्ता के घर तक जो कनेक्शन जा रहा है उसकी गहराई कितनी रहती है और उसकी उपभोक्ता के घर तक पहुंचने तक किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? नहीं, वो तो एक्चुअली हमारा जो स्कोप है वो नाइफ कटिंग दिया है, बट हम लोग उस नाइफ कटिंग में काम नहीं हो पाता, तो हम उसको लगभग 6 इंच से 1 फीट के गहराई में रखते हैं ताकि भविष्य में उसको बदला जा सके। इसको ऊपर रखने का रीज़न यही है कि इसको अगर ये डैमेज होती है तो इसको बदला जा सके आसानी से। लगभग 1 फीट तो होनी चाहिए। हाँ, 6 इंच से 1 फीट से। 6 इंच। तो 4-4 इंच पे डाल रखेंगे? नहीं, 4 इंच में आपको पैनल के पास दिखेगी, क्योंकि वहाँ उठती आती है ऊपर। मेन रोड पे भी 4 इंच पे? नहीं, ऐसा कहीं माल चढ़ाने के लिए तो 1 इंच जगह है? नहीं, ऐसा 1 इंच जगह पे माल कैसे? सवाल ही नहीं उठता है, 1 इंच पे तो माल नहीं है। कई जगह के पाइप भी टूट चुके हैं। देखिए, ये तो जब काम करते हैं तो काम के दौरान कुछ कमियां रहती हैं जिन्हें हम सुधारेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अब आपके माध्यम से यदि हमें पता हो चुका है, पाइप टूट रहे हैं ऊपर, मतलब इतनी ऊपर है वो लाइन। नहीं, ऐसा तो मेरी समझ से जानकारी में नहीं है, क्योंकि हमारी एक क्वालिटी टीम है जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है और वो देख के बताती है कि यहाँ है। हम दोबारा खुदवा के भी दबवा रहे हैं। चूँकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और पूरा भोपाल देख रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई समस्या अगर सामने आती है उपभोक्ता के लिए, जी, उसके लिए किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं? नहीं, उपभोक्ता को यदि कोई समस्या आती है तो हम पूरे टाइम बैठे हैं, हमें इन्फॉर्म करें, हम करते हैं काम। ठीक है, भाई संबंधित डिपार्टमेंट में बताता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता वहाँ से यही या जेई उनका हमारे पास इंटीमेशन आता है और हम उसको पहली प्रायोरिटी पे देखते हैं। सर, आपका जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जी, बात की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सर, हमारा एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, वहाँ तक हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद कितना समय रहेगा वो डिफेक्ट लाइबिलिटी? सर, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड आई थिंक 2 से 5 साल के बीच में है। ये 100% तो मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या है, लेकिन 2 से 5 के बीच। इसको हैंडओवर करने के बाद 2 से 5 साल तक आपकी तरफ से रहेगा? जी। पुनः नाम बता दीजिए। केशव कश्यप, स्पार्क।